बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस आ गए और बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 118 नए केस आए हैं। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 684 हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में 14 जुलाई के बाद से कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। 14 जुलाई को सक्रिय मरीजों का यह आंकड़ा 688 था। घंटी बजाओ के इस हिस्से में आज आपको मुंबई के उन मासूमों के लिए घंटी बजानी है जिनकी मौत पर ढेरों सवाल हैं, लेकिन साफ जवाब एक भी नहीं। जी हां, एक सरकारी अस्पताल में 4 दिन में 4 नवजात बच्चों की जान चली गई। जांच हो रही है, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा जब ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिसमें इस तरह किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी और दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी? वो लोग बोल रहे हैं कि एक कुछ तो बैक्टीरिया आया है, पानी हमारे यहाँ से तो नहीं आता, बाहर से पानी आता, पानी से इन्फेक्टेड हुआ रहेगा। मुंबई महानगर के भांडुप का सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले प्रसूति गृह, जो मुंबई महानगर पालिका के बड़े अस्पतालों में से एक है, लेकिन इस वक्त सवालों के घेरे में है। सवाल उन 4 नवजात बच्चों की मौत का जो इसी अस्पताल में अपनी मां की कोख से पिछले 4 दिन में इस दुनिया में आए, लेकिन बहुत कम वक्त ही जिंदगी की सांस ले पाए। 4 दिन में एक एक कर चारों नवजात और मासूम बच्चों की जान बीएमसी के इसी अस्पताल में चली गई और बच्चों की मौत से जुड़े इस मामले ने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है। ऐसे में सवाल भी बड़े हो जाते हैं कि बीएमसी के एक अस्पताल में 4 दिनों में 4 नवजात शिशुओं की मौत कैसे हो जाती है। यही सवाल इस वक्त भारी दर्द से जूझ रहे प्रमोद मोरे भी पूछ रहे हैं, जो उन लोगों में हैं जिन्होंने भांडुप के इस बीएमसी अस्पताल में अपने नवजात बच्चे को खो दिया। प्रमोद मोरे एबीपी न्यूज को बताते हैं, मेरा बच्चा 15 तारीख को यहाँ पे एडमिट किया था। मेरा टोपी वाला हॉस्पिटल गोरेगांव में मेरा बच्चा हुआ था, तो उधर से बोला कि यहाँ पे अच्छी सुविधा है, तुम प्राइवेट में क्यों जा रहे, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग, उन्होंने मुझे हम लोग को बोला नहीं, तो हम लोग प्राइवेट जा रहे। 4 दिन के बाद पता चला कि बच्चा इन्फेक्टेड हुआ है। कभी जब बच्चा सीरियस हुआ तभी उन लोग ने बताया। बच्चे का प्लेटलेट बढ़ने लगा, कम होने लगा, 84,000 सा, उसके बाद में 17,000 आया, उसके बाद में 11,000 आया। तभी उन्होंने बोला कि आपको खून लाना है, प्लेटलेट लाना पड़ा। प्लेटलेट ला के दिया, बहुत महंगी दवाई ला के दिया, लेकिन कुछ बचा नहीं पाया। हम लोगों ने उनको पूछा कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि एक कुछ तो बैक्टीरिया आया है, पानी हमारे यहाँ से तो नहीं आता, बाहर से पानी आता, पानी से इन्फेक्टेड हुआ रहेगा। एसी है, एसी से इन्फेक्टेड हुआ रहा, या लोग आते जाते उनसे इन्फेक्टेड हुआ रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर राजेश त्रिपाठी प्रमोद मोरे की तरह ही अपने बच्चों को खोने वाले दूसरे परिवारों से भी जब मिले तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए। कहा कि अस्पताल प्रशासन चारों बच्चों की मौत के पीछे एक ही तरह की वजह बता रहा है। जिन नवजात बच्चों की जान इस अस्पताल में गई, उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन से बार बार पूछने पर उन्हें नहीं बताया गया कि किस वजह से बच्चों की जान गई। सिर्फ इतना बताया गया कि एसी की वजह से इन्फेक्शन हुआ और उन बच्चों को नहीं बचाया जा सका। 4 दिन में 4 नवजात बच्चों की मौत से बीएमसी का अस्पताल सवालों के घेरे में आ गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से फिर एक्शन हुआ। एक हेल्थ ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल के आरोग्य अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर, उनको निलंबित किया गया है और उच्च स्तरीय इंक्वायरी बिठाई गई है। इसी बीच बीएमसी की स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन राजुल पटेल भी भांडुप के इस अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंची। ये बच्चों पे अगर कुछ का ट्रीटमेंट देते हुए अगर किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है तो वो बच्चों को उस आदमी पे शिक्षा की जाए
और उसकी इंक्वायरी की जाए। और इसके लिए सायन के मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने यहाँ पे महानगर पालिका ने यहाँ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को बुलाया है, पैथोलॉजिस्ट को बुलाया है और इसकी इंक्वायरी और छानबीन करके 2 दिन में इसका रिपोर्ट आए। जिस बीएमसी का ये अस्पताल है, उस बीएमसी की स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन राजुल पटेल को आपने सुना, लेकिन इन्हीं राजुल पटेल की एबीपी न्यूज के कैमरे में कुछ और भी तस्वीरें कैद हुई, जिन्होंने बीएमसी पर उठते हुए सवालों को और भी बड़ा बना दिया। जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे। कसली जबाबदारी स्वीकारायची मला सांगा ना, काय जबाबदारी स्वीकारायची? जेव्हा ऍडमिट केलं तेव्हा आम्हाला विचारलेलं जबाबदारी स्वीकारायला। ये वो परिजन हैं जिनके 4 नवजात बच्चों की इस अस्पताल में 4 दिन के अंदर मौत हुई और जिनमें से कुछ के बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इन्हीं परिजनों ने जब कहा कि अस्पताल बीएमसी का है तो जिम्मेदारी भी बीएमसी की बनती है, तो स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन राजुल पटेल से ये जवाब सुनने को मिला। जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे। कसली जबाबदारी स्वीकारायची मला सांगा ना, काय जबाबदारी स्वीकारायची? जेव्हा ऍडमिट केलं तेव्हा आम्हाला विचारलेलं जबाबदारी स्वीकारायला। ऐसे ही रवैये की वजह से वो परिवार अब भी डरे और सहमे हुए हैं, जिनके बच्चों का इलाज भांडुप के इस अस्पताल में हो रहा है। सुनिए ऐसे ही परिवार की एक महिला ने क्या बताया। आपका बच्चा यहाँ पर कब से एडमिट है और जो ये घटनाएं जो यहाँ पर हो रही हैं, इसकी वजह से कितना डर लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही छोड़ देते, हमको देखने ही नहीं देते लड़के के। नहीं बोलते तुम्हारा बेबी अच्छा, अभी सब नॉर्मल आ गए, तभी भी बोलते खून चेक करवाओ, खून चेक करवाओ। क्यों खून चेक करवाओ? अभी भी किया, इसी भी सीखा। इसीलिए सवाल है कि 4 दिन में 4 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चों की मौत हुई? भर्ती बच्चों से परिवार को आखिर मिलने क्यों नहीं दिया गया? मौत की असली वजह क्यों नहीं बता रहा है अस्पताल? ऐसे ही सवाल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजे। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार और उनके मंत्रियों से पूछा कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अशा प्रकारची भावना तयार हो, तिला कंपाउंडिंग करता तयार करणं। सवाल हर तरफ से हो रहे हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप तो सीधे सीधे 4 बच्चों की मौत के लिए बीएमसी को ही जिम्मेदार मानते हैं। एक इंक्वायरी बैठ गई है और उसमें तहकीकात होगी और मैं डिमांड करता हूं कि वो थरो इंक्वायरी हो, थरो उसका ये हो एकदम, और जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में हुए इस मामले की जांच की बात महाराष्ट्र सरकार कर रही है। विपक्ष अस्पताल और बीएमसी प्रशासन समेत महाराष्ट्र सरकार को घेर रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर कार्रवाई करेगी, लेकिन ये भरोसा कौन दिलाएगा कि फिर इस तरह से अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत नहीं होगी। दूसरी बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से जुड़ी है, जिसमें एक तरफ सीएम उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी तरफ उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे। सीएम उद्धव ठाकरे से जुड़ी अहम खबर यह कि वो पूरे 52 दिनों के बाद दिखे। नए सीएम के कयासों के बीच उद्धव आज सरकार की एक ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े थे। आपको बता दें कि मंत्री एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से कहा है कि उद्धव सोमवार को सदन भी आएंगे। और दूसरी खबर यह कि आदित्य ठाकरे को धमकी केस में गिरफ्तारी से जुड़ी ये पूरी जानकारी है और इसका पूरा जो अपडेट है हम अगली रिपोर्ट में आपको देंगे। सुशांत को उनके फैंस आज भी बहुत याद करते हैं, हमेशा करेंगे। लेकिन सुशांत का जिक्र आज यहां उस बड़ी खबर की वजह से हो रहा है जिसने पूरे महाराष्ट्र से कर्नाटक तक हड़कंप मचा दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाईं तरफ जय सिंह राजपूत नाम का व्यक्ति है और दाएं तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे। जय सिंह राजपूत इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी जय सिंह राजपूत की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई। मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने जय सिंह को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक खुद को सुशांत सिंह राजपूत का फैन बताने वाले जय सिंह ने कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे को फोन किया। आदित्य ने जब फोन पर जवाब नहीं दिया तो जय सिंह राजपूत ने धमकी भरे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक
ऐसे ही एक मैसेज में जय सिंह ने आदित्य ठाकरे को लिखा कि तुमने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, अगला नंबर तुम्हारा। धमकी भरे इस मैसेज के साथ भद्दी गालियां भी आदित्य के लिए लिखी गई। आदित्य ठाकरे को धमकी का ये मामला इतना गर्मा गया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने विधानसभा में इसकी जांच के लिए SIT बनाने का ऐलान कर दिया। मी राज्य स्तरावर एक SIT ची स्थापना करून SIT नेमून याची चौकशी करण्यात येईल। शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु और मंत्री नवाब मलिक की ओर से विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया गया था। दोनों का ही दावा है कि आदित्य ठाकरे को धमकी के पीछे बड़ी साजिश है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज तक ट्रेंड किया जा रहा है। जो सारा मामला है कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से चल रहा है। SIT की हमने मांग रखी और हमें लगता है SIT के माध्यम से कैसे सोशल मीडिया में पैसे दिए गए, कौन लोग उसके पीछे हैं, कस्टम के अधिकारी किस तरह से एक स्मगलर को मदद कर रहे थे, उस समय वो कौन अधिकारी था, सारे सवाल हैं। हमें लगता है इस SIT के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी या हो रही हैं उससे खुलेंगी। उधर बीजेपी ने भी आदित्य ठाकरे को मिली धमकी की जांच कराने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि जानबूझकर इसको राजनीतिक रंग जो है वो दिया जा रहा है। हालांकि जानकार ये मान रहे हैं कि SIT की जांच एक बहाना है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में जिस तरह से आदित्य ठाकरे को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ट्रोल किया गया, उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए ये SIT जो है वो सरकार द्वारा गठित की गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।